हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं BCSL 063 जो आपका 6 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का बुक है, जो कि आप लोग को 6 सेमेस्टर में देना होता है। उसके लिए मैं वाइवा एक्चुअली मैंने इसका नहीं बनाया था, और थ्योरी में भी कुछ चीज़ें मैंने बताई थी 40 मिनट्स के वीडियो में, और कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे ही रहने दिया था क्योंकि मुझे एक इसके लिए सेपरेट वीडियो रेडी करना था। काफ़ी स्टूडेंट के डिमांड पे ये वीडियो मैं ला रही हूँ, तो इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो के लिए मेरा 6 से 7 घंटा बर्बाद हो जाता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग के लिए मैंने मेहनत कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में। एंड पिछले वाला वीडियो भी बहुत अच्छा गया। और हाँ, आपको ना आप सबके लिए आपका असाइनमेंट लेटेस्ट असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से सारे नेक्स्ट डे पे मैं अपलोड करती जाऊँगी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो में। और जितने भी हो सकेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को अपडेट करती जाऊँगी। ठीक है, मेरे एक वीडियो में जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो होगा उसी में सारे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के PDF अपडेट किए जाएंगे, सेम एज इट इज़ सेकेंड सेमेस्टर में होंगे। सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो में भी सारे सब्जेक्ट को अपडेट किया जाएगा। अलग अलग सेपरेट वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए नहीं आप लोग को देना होगा, ठीक है, देखना होगा। नेक्स्ट इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि इसके वाइवा के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। अब वाइवा तो कंफर्म है कि आपसे वाइवा लिया जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन है बस इतना, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए कि आप PC पे आपसे वर्क कराया जाता है या आपसे क्या कहूँ मैं, ये जो होता है ना कॉपी पेन पे वो वर्क कराने के लिए, तो वो हो सकता है। सो इस वजह से मैं आप लोग से चाहती हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर दूँ जो मुझे आप लोग को देनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आप लोग को वाइवा क्लियर कराऊंगी, लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस सारे को कंप्लीट करूँगी जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लिनक्स कमांड देखेंगे। लिनक्स कमांड क्यों देखेंगे? क्योंकि लिनक्स कमांड हमसे पूछा जाएगा 6 सेमेस्टर में, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग को कंपाइल करना भी पड़ सकता है अगर PC पे वर्क करने को दे तो। एंड सेकेंड थिंग लिनक्स कमांड बताने का, क्योंकि लिनक्स कमांड थर्ड सेमेस्टर में ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 6 सेमेस्टर के लिए है। लिटरली आपको कमांड्स पढ़ने ही हैं, बट सेम एज इट इज़ आपको 6 सेमेस्टर में भी बताना है। तो मैं उस टाइम में आपको क्या करूँगी कि एक वाइवा क्लियर कराऊँगी, लिनक्स कमांड कराऊँगी, प्रीवियस ईयर पेपर में एक पेपर को सॉल्व करके दिखाऊँगी। एंड उसके बाद मैं आप लोग के जो बुक है 18-19 पेज का बुक है उसको भी कंफर्म करके पढ़ा के क्लियर कर दूँगी। तो इससे आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिस वजह से आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं मोटिवेट होके और सी बहुत सारी चीज़ें इग्नू में डेवलप होते रहती हैं, इन्वेंट होते रहती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को तकलीफ़ देती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो प्लीज़ मैं उस चीज़ को सॉल्यूशन कराती हूँ हर टाइम। तो इस चीज़ के लिए एटलीस्ट मुझे सब्सक्राइब कर लो यार। और मैंने एक SSC के लिए चैनल खोला है, जो स्टूडेंट SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई नो ये IT सेक्टर का चैनल है और यहाँ पे SSC से कम स्टूडेंट रिलेट करते हैं, बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट SSC का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो मेरे चैनल पे जाके SSC चैनल पे जाके आसानी से सब्सक्राइब कर सकता है। मैं वहाँ पे आप लोग को मैथ्स से रिलेटेड ट्रिक्स बताती हूँ, जो भी शॉर्टकट्स ट्रिक्स होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो SSC में रीजनिंग वगैरह में वर्क करती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं कराती हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले वाइवा, ठीक है। देखो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बुक का नाम है, तो आप लोग को ऑपरेटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछती रहती हैं।
तो आपको आपसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द व्हाट आर द इट्स बेसिक फंक्शंस। तो अगर नहीं पता तो फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज एंड handles all resources of computer such as hardware and software। ठीक है। The first OS was introduced in the earlier 1950s known as ZMOS। ठीक है। फर्स्ट सबसे पहला आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला OS जो है कब डेवलप किया था। तो 1950 में। क्या नाम था उसका। तो GMOS। ठीक है। यहाँ पे आपको उसके लेयर्स देख सकते हैं। इसके फंक्शंस पे मैं बात करूँ तो इसके फंक्शंस भी हैं। इसके फंक्शंस हैं मेमोरी हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस टू यूज़र, एक प्रोवाइड करता है यूज़र को इंटरफेस। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट, शेड्यूल्ड रिसोर्सेज एंड जॉब्स। उसके बाद एरर डेडिकेशन है, सिक्योरिटी है ना। इन सारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसको फंक्शन करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ एन ओएस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस। ओके, पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है ओएस का। तो द मेन पर्पस ऑफ ओएस इज़ एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम। ठीक है, एंड मेक इट ईजियर फॉर यूज़र to understand and interact with the computer as well as run application। ठीक है, ये क्या करता है ये आपको बताता है कि इसकी क्या मेन प्रोसेस है। प्रोसेस है जो कि आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है एंड ये अंडरस्टैंड कराता है कि यूज़र को कि ये इंटरफेस और ऑलवेज एल। उसके बाद टाइप्स इससे पूछा जा सकता है कि ओएस के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो बैच ओएस टाइप है इसका। एग्जांपल अब मैं देख लूँ, पैरोल सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेस। मल्टीपल प्रोग्रामिंग ओएस भी है जिसमें आपको विंडोज़ ओएस एंड लिनक्स ओएस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। एंड ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। टाइम शेयरिंग ओएस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस हो गया, रियल टाइम ओएस हो गया, है ना। उसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं सच सिस्टम्स आर widely nowadays to improve performance in the system that the running multiple program concurrently। उसके बाद आपके ये हो सकता है कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस एंड ग्रेटर नंबर टास्क कैन बी कम्प्लीटेड इन यूनिट टाइम। उसके बाद इट सिंपली इम्प्रूव हो सकता है रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर रेड इन स्ट्रक्चर इन ओएस। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है रेडिडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। इसका काम क्या होता है ना कि मेथड होता है ये एक तरह का, यूज टू स्टोर डेटा ऑन मल्टीपल हार्ड डिस्क। देयरफॉर इट्स कंसिडर्ड एज द डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस मल्टीपल हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क। ठीक है, इट सिंपली बैलेंस डेटा प्रोटेक्शन और सिस्टम परफॉर्मेंस, स्टोरेज स्पेसेस, ये सारी चीज़ को ये देख रेख करता है। आप इसके लेवल्स को भी बता सकते हैं जितने लेवल्स के ये हैं, लाइक दिस, ये इस तरीके से है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देख रहे थे कि व्हाट इज़ GUI। GUI क्या होता है ना कि ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ अ स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट्स बेसिकली टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस दैट्स अलाउ यूज़र टू यूज़ ग्राफिक टू इंटरेक्ट विद OS। ठीक है, आप लोग को अपने वाइवा में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। GUI पूछे, इसको 2-3 सेंटेंस में कंप्लीट कर दो। दिस इज़ द स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज़ टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस दैट्स अलाउ टू यूज़ ग्राफिक टू इंटरेक्ट विद OS। ठीक है, पाइप एंड व्हेन, पाइप और एक और ये है वो यहाँ मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ पाइप एंड व्हेन इट इज़ यूज? पाइप इज़ जनरली कनेक्शन अमॉन्ग टू और मोर प्रोसेस. ये जनरली कनेक्शन है एक, दो और दो से ज़्यादा डैट आर इंटरेक्टेड विद इच अदर. मतलब दो या दो से ज़्यादा कनेक्शन को इंटर रिलेटेड कराने के लिए एक दूसरे से. ठीक है. इट्स मैकेनिज्म that used to interprocess communication use the message and passing. ठीक है. पास करने के लिए, मैसेज को पास करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इंटरप्रोसेस है ये. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट आर पॉसिबल इन सेम्प्रोड? तो ये आप देख सकते हैं कि दो मेथड है, वेट और सिग्नल, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है? तो इट इज़ जनरली प्रोग्राम दैट इंटलाइज OS ड्यूरिंग स्टार्टअप. ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट कोड दैट एग्जीक्यूट व्हेन एवर कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टअप. OS load through a bootstrapping process or program commonly used as a booting. ठीक है. आप इस तरीके से बता सकते हैं. ये मैंने आप लोग को दे रखा है, बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो कि आपको समझने में हेल्प कर सकता है. ठीक है. कैसे इसका यूज़ होता है. उसके बाद एक्सप्लेन द रिमिंग पासिंग. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. हाँ, रोड्स हो सकता है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये. इसका यूज़ किया जाता है रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए. टाइम को प्रोसेस करता है ये. इसके 3 टाइप हैं, हार्ड रियल, फर्म रियल एंड सॉफ्ट रियल. इसका यूज़ कुछ इस तरीके से होता है. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ synchronization? A process of synchronization that basically way to coordinate process that used to share resource or data. It is very much to ensure synchronization execution for cooperating process. ठीक है. इसके भी 2 प्रोसेस हैं, टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस. IPC कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. सॉकेट देख लेना, सॉकेट सिग्नल जितने भी वो है ना, रिपीटर सिग्नल और भी हैं, बक्स, ये सारी चीज़ को याद कर लेना, एक बार चेक कर लेना बस. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप इतना टाइम से पढ़ के आ रहे हैं 6 सेमेस्टर में. तो क्या है आप लोग को जनरली पता होने चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ओवरलेस OS क्या है? ओवरलेस प्रोसेस इज़ बेसिकली प्रोग्राम मेथड दैट डिवाइस process into the piece so that instruction that are important and need be saved into the memory. एक तरीके का प्रोसेस है, प्रोग्रामिंग प्रोसेस है, जो डिवाइड करता है प्रोसेस को पीस में एंड दैट इंट्रैक्ट टू इम्पॉर्टेंट और नॉट. ठीक है. एंड सेव द मेमोरी. इट डज नॉट नीड टू एनी सपोर्ट फ्रॉम OS. आपके 10 एग्जाम्पल हैं, आपके टॉप राइट 10 एग्जाम्पल्स हैं OS के. MS OS, Jupyter, Mac, ये सारी चीज़ें आप देख लें. मतलब इसके कहने का मतलब कि कौन कौन से OS हैं आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है. MS विंडो एक तरह का OS है, Ubuntu एक तरह का OS है, Mac OS है, Fedora OS है. ये सारी चीज़ जो एंड्रॉयड है, ये सारी चीज़ जो डेबिन CentOS, Chrome OS, सारी चीज़ OS है. ठीक है. और ये रहा विजुअल मेमोरी. विजुअल मेमोरी आपको ऑलरेडी पता होगा कि विजुअल मेमोरी है क्या. मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक future of OS that create initialization to user a very large main memory. It's simply a space where a greater number that program can be stored and themselves or from the pages like this. Okay. थ्रेड क्या है? थ्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्रेड भी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ पाथ दैट एज द एग्जीक्यूशन दैट इज़ द कंपोज्ड ऑफ प्रोग्राम काउंटर. ठीक है. थ्रेड ID a stack and the register set of register within the process. एक तरीके का ऐसा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है जिसमें कंपोज्ड होता है काउंटर, थ्रेड, स्टैक्स एंड सेट ऑफ रजिस्टर विद इन द प्रोसेस. ठीक है. ये बेसिकली यूनिट होता है CPU यूटिलाइजेशन का दैट मेक्स अ कम्युनिकेशन मोर दैन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. ठीक है. थ्रेड आर समथिंग कॉल्ड द लाइट वेट प्रोसेस because they have their own stack but can be accessed here the data. ठीक है. इसके कुछ अपने
स्टैक होते हैं जो, बट लेकिन जो ये जो है ना एक्सेस नहीं कर पाता कोई भी डेटा को जो भी शेयर करना होता है, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड रन इन द प्रोसेस शेयर एड्रेस स्पेस, हिप स्टैटिक्स डेटा, कोड सेगमेंट, फाइल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टर, ग्लोबल वेरिएबल्स, चाइल्ड प्रोसेस, पेंडिंग अलार्म्स, लाइक दैट। प्रोसेस क्या है ये भी देख लेते हैं। प्रोसेस इज बेसिकली प्रोग्राम दैट करेंटली अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है ना कि प्रोसेस एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि आपको ये करेंटली होता है आपके अंडर ऑफ एग्जीक्यूशन में, एंड द मेन फंक्शंस ऑफ ओएस इज मैनेज्ड and handle all these of process when process is loading into the memory। process simple है, process मतलब एक होता है जिसमें आप कोई काम को करने के लिए कोई विधि होती है ना, विधि जिसको कहते हैं वो होता है। काम को अंजाम देने से पहले जो विधि यूज़ की जाती है उस काम को करने के लिए, उसको वो कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स विच इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस एंड यूज़र प्रोसेस, ठीक है। ये रहा कुछ, आप लोग इसको पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसके पीडीएफ मैं नहीं आप लोग को दे पाऊँगी, ओके। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ब्लॉक रनिंग रेडी इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है इम्पॉर्टेंट। मल्टीटास्किंग क्या होता है ना कि इट इज़ अ सिस्टम दैट अलाउ टू मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, बट वहीं ये क्या कहता है कि इट इज़ अ सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल एंड वेरियस प्रोसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर टू प्रोसेस। इसके ये रहे डिफरेंस, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे आप लोग को डिफरेंस करने के लिए, या फिर आप लोग को डिफिनीशंस बताने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सॉकेट क्या है ये भी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये रहे एडवांस लेवल की इंटरव्यूज क्वेश्चंस। तो मैंने ये व्हाट इज़ कर्नल आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्नल क्या है? कर्नल इज़ द बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स usually considered that central components or module of OS, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके टॉप्स लिनक्स कमांड के बारे में, जो आपके हर सेमेस्टर के स्टूडेंट को ये वीडियो देख के सीखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं आपके टॉप 50 लिनक्स कमांड यू मस्ट टू नो अ रेगुलर यूज़र। ओके, IS का यूज़ हम करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ कमांड इन लिनक्स लिस्ट डायरेक्टरीज, ठीक है। लिस्ट को डायरेक्टरी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं PWD का यूज़ होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड इन लिनक्स। CD का यूज़ होता है लिनक्स कमांड टू नेगेटिव थ्रो द डायरेक्टरीज, ठीक है। अब बात करते हैं आपके 4 का MKDIR इज़ यूज्ड फॉर क्रिएट डायरेक्टरीज, ठीक है। MV का यूज़ मूव के लिए किया जाता है या फिर रिनेम्स फाइल के लिए किया जाता है। CP का यूज़ किया जाता है सिमिलर यूजेज एज MV, मतलब सिमिलर यूज़ होता है क्रिएट डायरेक्टरीज को या फिर मूव फाइल को कॉपी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद RM का यूज़ किया जाता है फाइल को डिलीट करने के लिए। टच का यूज़ किया जाता है क्रिएट ब्लैंक और एम्प्टी फाइल के लिए। उसके बाद इन का यूज़ किया जाता है क्रिएट सिम्बॉलिक लिंक यानी शॉर्टकट्स लिंक के लिए क्रिएट किया जाता है। कैट का यूज़ किया जाता है डिस्प्ले फाइल कंटेन ऑन द टर्मिनल। और उसके बाद क्लियर का यूज़ किया जाता है क्लियर टर्मिनल डिस्प्ले के लिए। इको का यूज़ किया जाता है आपको, इको का यूज़ होता है प्रिंट एनी टेक्स्ट फॉलो द कमांड। लेस का यूज़ होता है लिनक्स कमांड में टू यूज़ डिस्प्ले पेज आउटपुट ऑफ द टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद है आपका मैन का यूज़ होता है एक्सेस मैनुअल पेजेस फॉर ऑल लिनक्स कमांड। यूनेम का यूज़ होता है गेट द एक्टिव यूज़र नेम। टैर का यूज़ होता है एक्सट्रैक्ट एंड कंप्रेस फाइल के लिए। ग्रेप का यूज़ होता है सर्च फॉर स्ट्रिंग विदाउट एनी आउटपुट। हेड का यूज़ होता है रिटर्न स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप
एंड टेल का यूज़ होता है रिटर्न स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम द बटन। उसके बाद आपको डिफ का यूज़ किया जाता है फाइल को फाइंड करने के लिए। मतलब दो फाइल को आपका जो दो फाइल होता है मतलब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू फाइल्स, मतलब दो फाइल के बीच के डिफरेंस को डिक्लेयर करता है। CMP का मतलब होता है अलाउ टू योर चेक इफ़ यू आर टू फाइल्स आर आइडेंटिकल। CMM का यूज़ होता है कंबाइंड फंक्शनल ऑफ डिफ एंड कैम्प। शॉर्ट का यूज़ होता है लिनक्स कमांड में शॉर्ट कंटेन और फाइल को जब आउटपुटिंग के टाइम हो, ठीक है। एक्सपर्ट का यूज़ होता है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को लेने के लिए लिनक्स में। जिप का यूज़ होता है जिप ऑफ द फाइल। अनजिप का होता है कि अनजिप कर दो फाइल को। SSH का यूज़ होता है सिक्योर सेल कमांड। सर्विस का यूज़ होता है स्टार्ट और स्टॉप सर्विस। PS का यूज़ होता है डिस्प्ले एक्टिव प्रोसेस। किल एंड ख्याल का यूज़ होता है किल एक्टिव प्रोसेस बाय प्रोसेस ID और नेम, ठीक है। DIF का यूज़ होता है डिस्प्ले डिस्क फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन। माउंट का यूज़ होता है फाइल सिस्टम इन लिनक्स। CHMOD का यूज़ होता है कि चेंज द फाइल परमिशन। CHOWN का मतलब होता है कमांड और ग्रांटिंग वर्क ऑनरशिप ऑफ द फाइल एंड फोल्डर्स। इफ़ कॉन्फ़िगर का यूज़ होता है डिस्प्ले नेटवर्क इंटरफेस IP एंड IP एड्रेस। ट्रैकर्स रूट का यूज़ होता है ट्रेस ऑल द नेटवर्क होप्स टू रीच एंड द डेस्टिनेशन। अब है डब्ल्यू गेट का यूज़ होता है डायरेक्ट डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। UFW का होता है फायरवेल कमांड। IP टेबल्स का मतलब होता है बेसिक फायरवेल फॉर द अदर फायरवॉल यूटिलाइज्ड टू इंटरफेस विद, ओके। APT PCM रैम्प का मतलब होता है पैकेज मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रॉ। सूडो का मतलब होता है कमांड लेटरेट पिगल्स इन लिनक्स। कैल का यूज़ होता है व्यू द कमांड 9 कैलेंडर्स। एलिसिया का मतलब होता है क्रिएट द कॉमन कस्टमर शॉर्टकट्स। ओके, सो हम अब रेडी करने जा रहे हैं आप लोग का बुक, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोग के बुक जो आपका कितने पेज का है भाई, 18 पेज का, ठीक है। इसके हम कुछ सेशंस को देखेंगे एंड क्या है इसको इस बुक में हम वो देखेंगे। सेक्शन 1 में आपको ये सारी चीज़ों को बता रहा है कि आपको 22 में आपको ऑलरेडी जो पढ़ने को मिला होगा। इट विल बी हेल्प टू एक्सप्लोर एडवांस लोकल एरिया नेटवर्क वाइल्ड लोकल एरिया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड बाय करेंट सॉफ्टवेयर विंडोज़ 2000 लिनक्स यूनिक्स नेटवर्क operating system. Most exercise including installations and configuration of the networking service like TCP, IP and DNS, DHCP, FTP, SMTP, etc. आप लोग को इस सब का मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है। SMTP होता है सिंपल मैनेजर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS का होता है कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये सब चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सेशन 1 में, ठीक है। इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका बैकग्राउंड टू अ विंडो, ठीक है। हाँ, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे विंडोज़ का मतलब ये हुआ, ठीक है। चेंजेस लेटेस्ट मॉडल कैसे आया, तो पहले विंडो NT वर्क स्टेशन था, फिर विंडो 2000 आया प्रोफेशनल, फिर ये NT सर्वर था विंडो का, फिर 2000 सर्वर आया, फिर NT सर्वर ही था, फिर मतलब उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके बाद फिर विंडोज़ का एडवांस लेवल आया, फिर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट आया 2000 डेटा सेंटर, ठीक है। विंडो 2000 प्रोफेशनल क्या है? इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज़र विद एन ऑफिस एकेडमिक इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका यूज़ इतने के लिए किया गया था
और ये सब चीज़ आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। TCP/IP का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, स्टार्ट सेटिंग नेटवर्क डायल अप एंड कनेक्शन, ठीक है, हो जाएगा। मैं ढूंढ रही हूँ आप लोग के लिए वो एक सेशन जो कि एक्सरसाइज होता है, और वो चीज़ आप लोग कर लो। और ये सारे कमांड्स है जिसका यूज़ करके आपको यूज़ करने के लिए दे सकता है, ठीक है। इस कमांड्स को भी आप लोग को देख लेना है रन करके। हाँ, यही एक्सरसाइज की मैं बात कर रही थी। आप लोग को ये सारे एक्सरसाइज पता होना चाहिए कि यूज़ RP कमांड टू फाइंड एथर फिजिकल एड्रेस, मॉडिफाइड रूटिंग टेबल लाइक ये। उसके बाद आपको पूछ रहा है, उसके बाद है आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस को कर लो। बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। उसके बाद सेशन 2 में लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है वो आप लोग के लिए है। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाया एक्सरसाइज, ये सारे एक्सरसाइज को कर लो, बहुत ईजी है। इसके सॉल्यूशंस हो सके तो मैं करवा दूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के लिए ये कर रही हूँ, उन्हें वो चाहिए, ऑफलाइन है, मेरे बगल के हैं और उन्हें ये चाहिए, तो हो सकता है मैं इसके सॉल्यूशंस ले आ पाऊँ। अगर आप लोग को इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशंस एक्सरसाइज को कर लो। 100% श्योर कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के वाइवा और ये एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, होप सो। ये इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए बता रहा है विंडो 2000 क्लाइंट के, ठीक है। तो ये जब बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है आप लोग के लिए, आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। और ये रहा आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर 2018 का। ये देखो, डिलीट द फाइल फ्रॉम ऑल यूज़र होम डायरेक्टरीज हैविंग राइट एंड एग्जीक्यूशन परमिशन टू ग्रुप एंड अज्यूम यू आर हैविंग रूट परमिशन ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स सिस्टम। आप लोग को ये अज्यूम करना है कि रूट परमिशन है, यानी आप लोग का जो OS है वो लिनक्स है, लिनक्स है, एंड उसमें क्या करना है कि फ़ाइल को डिलीट करना है होम डायरेक्टरी से, हैविंग राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी अभी बताया है कि आपको कैसे करना है। आपको ये चीज़ शॉर्टकट से करनी है, जो कि आप लोग को लिनक्स कमांड में मैंने आपको डिलीट का बताया था, RM शायद डिलीट के लिए तो यूज़ होता है, तो वो उसको जाकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगर विंडोज़ के, एक्चुअली ये सॉल्यूशन के PDF आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो कह रही हूँ, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको सेंड कर दूँगी। मैं भूल गई आपको ये चीज़ दिखाना, क्योंकि वो PDF मेरे दूसरे वाले लैपटॉप में है, सॉरी फॉर दैट। मैं आप लोग को वो सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, कॉन्फ़िगर विंडोज़ 2000 क्लाइंट एज अ VPN क्लाइंट इन विंडो 2000। कॉन्फ़िगर करना है कि विंडोज़ 2000 जो क्लाइंट है एज अ VPN क्लाइंट इन विंडोज़ 2000, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसके सॉल्यूशन। और उस वाले के लिए आप लोग को चाहिए सॉल्यूशन तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। बुक के सॉल्यूशंस जो सेशन ऑफ एक्सरसाइज है उसके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक